हेलो एवरीवन, दिस इज उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। रीजनिंग लेक्चर फॉर ऑल एग्जाम सीरीज, जिसमें किसी भी एग्जाम में जो रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं उसमें आपके नंबर अच्छे आ सकें, उसके लिए जो सीरीज चल रही है उसमें आज के टॉपिक में हम छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे जिसके लिए ब्लैक बोर्ड की ज़रूरत उतनी है नहीं। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, दूरी और दिशा। ठीक है, सवाल जनरली आते हैं कि आपको एक ऐसा सवाल दिया जाएगा जिसमें कोई व्यक्ति या दो और व्यक्ति या कोई चिड़िया, बर्ड, कुछ भी होगा जो किसी ना किसी डायरेक्शन में जा रहा होगा, फिर वो कुछ टाइम बाद अपनी डायरेक्शन एक पर्टिकुलर रूप में चेंज कर लेगा। फाइनल और फर्स्ट जो पोजीशन होगी उसमें रिलेशन पूछा होगा कि कितनी दूर है, किस दिशा में है, किस डायरेक्शन में है, वगैरह वगैरह। जनरली इससे बाहर ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं। नाउ कई बार ऐसा होता है कि इस चीज़ को टाइम और डिस्टेंस वाला जो अलग से सवाल आते हैं उनसे जोड़ दिया जाता है कि कोई रेलगाड़ी इतने टाइम में इतना चल रही है, एक दूसरी रेलगाड़ी आ रही है, फिर वो मुड़ जाती है, तो वो फिर थोड़ा चेंज हो जाता है। उसको प्रैक्टिस में हम अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, तो अभी आप प्योरली इससे जो सवाल आने हैं इस लेक्चर में आप उनको समझेंगे। ओके, अब स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा है उसको ध्यान से समझिए। सारा खेल इतनी दिशाओं का ही होगा हर सवाल में, नहीं तो फिर एंगल आपको दिए होंगे, टेंशन मत लेना। ईस्ट से शुरू करो, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ, पूरब, उत्तर, पश्चिम, दक्षिण। इनके बीच में जो दिशाएं होंगी उसमें उत्तर और दक्षिण को पहले लिखा जाएगा और पूरब और पश्चिम को बाद में। उत्तर पूर्व है, मिला दोगे तो पूर्वोत्तर कर दिया जाता है, वो अलग बात है, लेकिन उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, इस तरह से ही बीच बीच में दिखा जाता है। तीर के निशान जो तुम देख रहे हो ना, इसमें ये दिशा दिखा रहे हैं कि हम किस तरफ देख रहे हैं। हम सेंटर पे खड़े हैं यहाँ पर, तो अगर कोई सेंटर पे खड़ा है तो वो अपने ईस्ट देख रहा है इस तरफ, नॉर्थ ईस्ट इस तरफ, नॉर्थ इस तरफ। ठीक है, इस तरह से व्यवस्था रहती है। अब सवालों में मिलेगा कि कोई कहीं जा रहा है, फिर उसके बाद वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में घूम गया। तो अगर कोई लिखा हो कि कोई वामावर्त घूम गया, उसका अर्थ होता है एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज। घड़ी की सुइयां इस दिशा में चलती हैं, इस दिशा में। पहले 3 बजता है, फिर 3:15, फिर 3:10 ऐसे बजता है, तो ये यहाँ घूमी, फिर 3 से 4 बजता है तो यहाँ घूमी, तो इस दिशा में घूमती हैं। इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दक्षिणावर्त डायरेक्शन बोला जाता है। ठीक है, क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त, और इसका ठीक अपोजिट होता है एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त। अब इसका अर्थ बाएं या दाएं से अगर हो तो क्या होगा। मान लो कोई व्यक्ति यहाँ है, ये एक व्यक्ति है, अगर वो घड़ी की दिशा में घूमेगा तो वो यहाँ घूमेगा कि नहीं घूमेगा? बिल्कुल घूमेगा। ये उसका दाहिना भाग और ये उसका बायां भाग है। अपने हाथों को आगे करो, उस इमेजिन करो कि तुम्हारा दायां किस तरफ घूम रहा है पीछे जाने पे, और बायां किस तरफ घूम रहा है। तो कोई जब अपनी दाईं तरफ घूमता है तो उसे भी दक्षिणावर्त ही बोला जाता है, टू द राइट। और वामावर्त का मतलब होता है इस तरफ घूमना, यानी बाईं तरफ घूमना। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। देखो फिगर में दिख ही रहा है, इसके राइट इधर होगा, लेफ़्ट इधर होगा, लेफ़्ट इधर, राइट इधर, क्लॉकवाइज इधर, दक्षिणावर्त इधर, एंटी क्लॉकवाइज इधर, वामावर्त इधर। बस इतना ही समझना है और कुछ नहीं, ज़्यादा इसमें इसके अलावा नहीं है। अब एक सवाल से समझते हैं। सवाल एक इस तरह से आएगा, इंग्लिश में मैं ट्रांसलेशन कर दूंगा, परेशान मत होना। ए और बी एक सीधी पूर्व पश्चिम सड़क पर एक दूसरे से 20 किलोमीटर दूरी पे खड़े हैं। पूरा पश्चिम की एक रोड है, ए इधर खड़ा है, बी इधर खड़ा है। एक ही समय पे चलना आरंभ करते हैं और दोनों फिर कुछ डिस्टेंस तय करते हैं। उसके बाद डिस्टेंस तय करने के बाद ए बाएं मुड़ता है 10 किलोमीटर, बी दाएं मुड़ता है 10 किलोमीटर, फिर दोनों बाएं मुड़ के 5 किलोमीटर चलते हैं। दूरी बताओ। तो ये लगाओगे कैसे? इसे मैथमेटिकली लगाने की बेवकूफ़ी मत करना, पागल हो जाओगे। पिक्चर बना के, एक इमेज बना के लगाने का प्रयास सदैव करना। जैसे
ये एक रोड है, देखो दिख रही है तुम्हें, 20 किलोमीटर है ए और बी के बीच की दूरी, ये और ये, ठीक है। 5 किलोमीटर दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हैं। उसके बाद बाएं मुड़ा है, तो यहाँ से बाएं ये लेफ़्ट और ये राइट हुआ ना, अपने आप को उस दिशा में खड़ा करके मानो ना। तुम अगर ईस्ट की तरफ देख रहे हो, ये उत्तर की तरफ ही तो देख रहा है ना, ये पूर्व की तरफ ही तो देख रहा है ना, तो तुम पूर्व दिशा में खड़े हो, फिर तुम अपने बाएं मुड़ोगे तो ऊपर की तरफ ही तो चलोगे, उत्तर की तरफ, तो वो 10 किलोमीटर ऊपर गया। ये दाएं है, तो इसके लिए बी के लिए ये दिशा है, तो उसके लिए लेफ़्ट ये है और राइट ये है। कॉमन सेंस लगाओ। ये मान लिया करो कि ये 2 हाथ हैं, तो ये कौन सा हाथ हुआ? अगर कोई इस तरफ मुंह करके खड़ा है, इस तरफ अगर मुंह करके कोई खड़ा है तो उसका कौन सा हाथ हुआ? तो ये ऑब्वियसली ये राइट है, ये लेफ़्ट है, तो वो राइट घूम गया। इसी तरह से सवाल लगाओगे, काम चल जाएगा। अब ये एक सवाल अगला है, तो एंगल वाला है। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर देखता है, लुकिंग एट वेस्ट, फिर क्लॉकवाइज 45 घूम गया, फिर क्लॉकवाइज 180 घूम गया, फिर एंटी क्लॉकवाइज 270 घूम गया। अब बताओ वो कहाँ देख रहा है? तो इस सवाल को भी फिगर से लगाओ। पश्चिम की ओर देख रहा है ना, तो वो यहाँ देख रहा है। क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त 45 घूमा, तो क्लॉकवाइज कहाँ चलेगा? क्लॉक ऐसे चलती है, ऐसे ही तो चलती है क्लॉक, तो ठीक है, तो 45 यहाँ घूम गया, ठीक है। अब वो यहाँ है। फिर क्लॉकवाइज 180 है, तो क्लॉकवाइज इसी दिशा में घूमता घूमता 180 यहाँ आ जाएगा, ठीक इधर, क्योंकि ये 180 एंगल है। अब यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज घुमा है, तो यानी अब वो यहाँ से इस दिशा में इस तरफ घूमेगा 270, इस तरफ, ये टोटल 270 है। तो ये फाइनल दिशा पूछी है, तो ये फाइनल दिशा ऑब्वियसली साउथ वेस्ट होगी, दक्षिण पश्चिम। इस छोटे से लेक्चर में मैंने जो समझाया, जनरली सरल जो लेवल क्वेश्चन आएगा वो इसी लेवल का आएगा। कठिन लेवल में क्या करते हैं वो, इसमें फिर चाल समय दूरी भी घुसेड़ देते हैं। जैसे कि इस सवाल में था ना, अभी इस सवाल में ये लिख दिया जाए कि दोनों 50 मिनट तक एक तरफ चलते हैं, फिर कोई 10 मिनट तक बाएं चलता है, फिर कोई 3 मिनट तक दाएं चलता है। इस तरह से कर दे, फिर तुम्हें डिस्टेंस निकालने का काम भी बढ़ जाएगा। इस तरह के सवाल थोड़े कठिन हो जाते हैं। प्रैक्टिस पेपर में वो सब मिलेंगे, टेलीग्राम पे प्रैक्टिस कराई जाएगी। सो प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।